हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्कशीट के लिए रेडी हो जाइए अपनी पेन पेपर पेंसिल के साथ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट विल हैपन इफ द मैग्नेटिक कंपास नियर अ बार मैग्नेट? इफ यू bring a magnetic compass near a bar magnet, what will happen? The needle will deflect. Deflect means move करना. Needle will not deflect. नीडल विल रिवर्स। रिवर्स मीन्स बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगी, या नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन है आपका नीडल विल डिफ्लेक्ट। नीडल जो है वो मूव करेगी। द नॉर्थ एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स टूवर्ड्स। जो नॉर्थ एंड है हमारे मैग्नेट का, अगर हम उससे फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा? जोग्राफिकल वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ या साउथ? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। यस, राइट आंसर इज सी पार्ट, जोग्राफिकल नॉर्थ। अगर हम अपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट, उसका नॉर्थ हमारे नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करेगा। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैग्नेट्स? फर्स्ट इज लाइक पोल्स रिपेल। लाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड मैग्नेट हैज टू पोल्स, या ऑल द अबव। ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल ही करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और मैग्नेट्स जो हैं उनके दो पोल होते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज इनकरेक्ट ऑफ मैग्नेट्स? क्या चीज़ इसमें से इनकरेक्ट है? मैग्नेटिक पावर इज मोर इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक पावर जो है वो ज़्यादा होती है। मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। यस, मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट होता है। मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज अलाइन टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम मैग्नेटिक कंपास को फ्रीली सस्पेंड कर दे तो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ जो है पॉइंट करेगी। नन ऑफ दीज। सो इसमें राइट आंसर है आपका मैग्नेटिक पावर इज मोर इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट पूछा था। जबकि बार मैग्नेट के जो सेंटर में मिडल में पार्ट जो होता है वहाँ पे मैग्नेटिक पावर कम होती है। अ बार मैग्नेट इज इमर्स्ड इन अ हीप ऑफ आयरन। हीप मतलब बहुत सारे आयरन फिलिंग्स। और एंड पुल्ड आउट। अगर हम आयरन फिलिंग्स का ढेर लगा दें और उसके अंदर मैग्नेट को रख दें और उसके अंदर से मैग्नेट को बाहर निकालें तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स क्लिंग टू। क्या आयरन फिलिंग्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगी? नॉर्थ पोल इज मोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू साउथ पोल। दोनों पोल्स पे बराबर बराबर जाएंगी। नॉर्थ पोल इज मच मोर देन साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे ज़्यादा होंगी साउथ पोल से। नॉर्थ पोल इज मच लेस देन साउथ पोल। साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे कम होंगी। मैग्नेट विल बी सेम ऑल अलोंग द लेंथ। क्या मैग्नेट के पूरे मैग्नेट पे बराबर फैल जाएंगी आयरन फिलिंग्स? तो हमारा सही जवाब है कि जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ और साउथ पोल पे ही ज़्यादा आयरन फिलिंग्स जो हैं लगभग बराबर बराबर आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, तो सभी ध्यान से सुने। इसमें आपके मैच द कॉलम दिए हुए हैं, इसको ध्यान से देखिए। मैच द कॉलम में इसमें
जो है आपके फर्स्ट कॉलम में पी लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में क्यू, आर और एस। पी स्टेटमेंट कह रही है कि एन और एन यानी कि दोनों नॉर्थ पोल वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है रिपेल। और क्यू वाले पार्ट में देखिए साउथ एंड नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ क्या करते हैं आपस में, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर है अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट के लिए हम यू इस्तेमाल करेंगे, रिपल्शन के लिए वी इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरे वाले कॉलम को पहले हमें फिल करना है। साउथ और साउथ पोल मैग्नेट के क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक, वो आपस में रिपेल करेंगे यानी कि वी। नॉर्थ और साउथ पोल आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे यानी कि यू, क्योंकि हमने अट्रैक्शन के लिए यू का इस्तेमाल करना है। एक बार मैं आपको दोबारा से समझाने की ज़रूरत लग रही है मुझे। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आपको आगे करना इजी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पी क्यू आर एस 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, नॉर्थ और नॉर्थ पोल, साउथ और नॉर्थ पोल, साउथ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। इसमें हमें देखना है कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, तो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हमें यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें उनमें से सही करेक्ट मैचिंग ढूंढनी है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो निकल के आ रहा है कि पी जो है वो वी से मैच हो रहा है, पी के आगे वी मैच हो रहा है और क्यू के आगे हमारा आ रहा है यू, यानी कि पी वी जिस ऑप्शन में ये ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पी वी, क्यू यू, आर वी, एस यू, वो ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए, क्योंकि इसमें पी वी, क्यू यू, आर वी और एस यू आ रहा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक निडल इज पेंटेड। जो किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो हमेशा रेड कलर से ही दिखाया जाता है। ये एक उसका सिंबॉलिक है कि ये नॉर्थ पोल है, या वहाँ पे एन और एस लिख देते हैं पोल्स के लिए, या वहाँ पे रेड कलर कर देते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ए और बी। आपको बताना है इनमें से नीचे का कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेट इज लॉस्ट बाय हैम्परिंग एंड मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेट इज लॉस्ट बाय ब्रेकिंग इट। तो इसमें जो ए स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट ओनली, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट ओनली, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ये एक तरह से आपके असर्शन रीजनिंग की तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसको मेंशन किया हुआ है वहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर है ए, यानी कि हमारा, एक मिनट, थोड़ा सा मेसी हो रहा है तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। सो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन में आ रहा है ए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है वीडियो को समझने में तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि मैं उनमें नेक्स्ट वीडियो में ये वो करेक्शंस कर पाऊँ।
क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम सेम क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर किया था अभी। इसमें PQRS दिया हुआ है, उनको आपने मैच करके बताना है कि वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। निकल जैसे कि नॉन मैग्नेटिक है, तो इसका हमारा V आएगा यहाँ पे। पेपर हमारा नॉन मैग्नेटिक है, वो भी हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे U आएगा, सॉरी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक हो गई। निकल हमारा जो है वो मैग्नेटिक है, नीचे मैग्नेटिक लिखा हुआ है, मुझे लगा उन्होंने ऊपर मैग्नेटिक लिखा हुआ है। चलिए, निकल जो है वो आपका मैग्नेटिक होता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन U है। पेपर नॉन मैग्नेटिक होता है। वुड जो है वो क्या होता है हमारा, नॉन मैग्नेटिक यानी कि V। और आयरन हमारा मैग्नेटिक होता है यानी कि U। तो जिस भी ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शंस में से जिसमें भी ये ऑर्डर आ रहा है U V V U, वो हमारा करेक्ट है। तो हम देखते हैं, इसमें तो हमें फर्स्ट ऑप्शन को देख के ही पता चल गया कि A तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहला हमारा लेटर U आना चाहिए। तो ये हमारा B पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसमें हमारा ऑप्शन ठीक है, U V V U। ठीक है, पहले हम एक रफ वर्क कर लेते हैं इन क्वेश्चंस में। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रफ वर्क किया, उसके बाद हम नीचे ऑप्शंस को चेक करते हैं। चलिए, अब आपके जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह की मैं वर्कशीट बना रही हूँ, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं कुछ, जो कि आपकी अदर देन बुक है। ये देखिए, व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट which are called magnetic materials. Objects made of materials such as iron, cobalt and nickel are magnetic material. ये कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें हिंदी में आता है तो हम वहाँ जाके जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम अपने आप लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आपको इन क्वेश्चंस को लर्न करना चाहिए, चाहे वो कितने भी आसान लग रहे हों देखने में। छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी बार बार लिख के देखना चाहिए, नहीं तो जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आप इतनी मिस्टेक्स कर देते हैं स्पेलिंग की, ग्रामर की, कि आपके सारे नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। Materials that are not attracted by magnets are called non-magnetic material. Example of non-magnetic material are rubber, wood, feathers. These are non-magnetic material. बाकी के आप जो है कमेंट सेक्शन में खुद लिखिए। Next is your, what are the different types of magnets and where are the poles located? Bar magnet, horseshoe magnet, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। और इन मैग्नेट्स के हमने डिफरेंट ग्राफ्स भी किए हैं। इनके पोल्स कहाँ पे हैं? ये जो बार मैग्नेट है, इसका जो पोल होते हैं उसके 2 एंड्स होते हैं। इस जगह पे ये एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हॉर्सशू मैग्नेट जो है उसमें जो पोल है उसके 2 फ्री एंड्स होते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट को आपके जो एंड्स हैं ये आपका नॉर्थ और ये साउथ पोल है। जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं, जैसे सर्कुलर मैग्नेट होते हैं, उनका जो एक साइड है, ये साइड अगर नॉर्थ है तो उसकी बैक साइड जो है, पीछे वाली साइड जो है, वो साउथ पोल होगी। तो हमारे इस तरह से मैग्नेट्स के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आपको चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा।